गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एनालाइज विद जगदीश में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लास्ट क्लास में क्या सीखे थे दोस्तों? हम लोग सीखे थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि क्या है, परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं अभी यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज का क्लासेस को समझने के लिए आपका एकदम बेसिक कवर होना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है क्लास 1 क्लास 2 जो भी है। तो आपको वहाँ पे मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज सिखाया, एक एक वैल्यू आपको उसका याद करना होगा। बिना याद करे आज का क्लास आपको टफ लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ होना नहीं है। तो आपको एकदम बेसिक से करना है, देखना है, समझना है। ठीक है, और मेरा पहला वीडियो में क्या है, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने क्या किया, एक क्लास फिर से मैंने लिया है। मैं बहुत जल्दी उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास 1 क्लास जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसके बदले में एक वीडियो अभी थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हम लोग क्लासेस को रोका, उसी का आपको एक छोटा सा रिवीजन मैं करवाना चाहूंगा। तो बताइए दोस्तों, अगर मैं लिखा यहाँ पे 127, 127 माइनस माइनस 11, ठीक है ना, -11, 3/31, इसका वैल्यू को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, तो चीज़ें बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा सर, 127 में 11 को डिफरेंस नहीं करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डिफरेंस करना पड़ेगा, मतलब 12 को गुण माइनस करना पड़ेगा। 127 में अगर हम लोग 12 को माइनस करते दोस्तों, तो ये वैल्यू बन जाएगा 115। और इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना बन गया? आप बोलेंगे सर ये बन गया 28, ये बन गया नीचे में क्या 31, ये बन गया क्या दोस्तों 31। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बढ़िया। इसको एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूंगा। कैसे पता चला सर इसको ऐसा सॉल्व करना है? तो मैंने बताया था आपको, जैसा कि 127 को हम क्या लिख सकते हैं, 127 को हम लिख सकते हैं 126, ठीक है, +1 ऐसा लिख सकते हैं, मैंने बताया था। फिर ये -11 -3/31, है ना? तो आपको पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया 121 प्लस ये जो 6 है 127, जो भी चीज़ है आपको देखना पड़ेगा सबसे पहला। ठीक है, ये स्टेप भी मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए इसको 127। ये 127 हो गया, ये -11 हो गया, ये -3/31 हो गया। तो ये इसके वैल्यू को आपको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 127 माइनस डिफरेंस ऑफ 11 कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 116 -3/31। सही है, तो आपको इसका गुना इससे करते करते आपका समय खराब होगा, इसलिए मैंने क्या बताया था, 116 नहीं 115 प्लस 1 माइनस 3/31, ऐसा मैंने बताया था। क्योंकि इन दोनों का सम को सॉल्व करने से क्या मिलता है, 116 मिलता है। आप बोलेंगे हाँ, तो ये वैल्यू क्या बन गया सर, ये हो गया आपके पास में, देखिए 115, ये 31 इस साइड आया तो क्या हुआ, ये हो गया 31 इंटू 131। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब दोस्त 1 है, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। सॉल्व किया तो कितना आ गया नीचे में 31। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। 115, 31 माइनस 3, 28, और नीचे में क्या मिला दोस्तों 31। ये आपका सही उत्तर है। तो इतना सारा जो हम लोग किए यहाँ से यहाँ तक, इतना हम लोग को क्या है, टाइम को सेव करने का मौका मिला। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बिना पेन पेपर का, सीधा ये उत्तर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये उत्तर यहाँ पे जो है और ये उत्तर यहाँ पे जो है, दोनों क्या है, सेम है ना? सेम है। तो आपको समझ में आया होगा कि आंसर आया कहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि परसेंटेज में क्वेश्चंस कैसे आ रहा है ना? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, माना कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा सर 213 माइनस, ठीक है, -42, 61 डिवाइडेड बाई 70। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग बोलेंगे सर यहाँ में क्या है, 213, 213, 213 में 42 को डिफरेंस नहीं देना, 43 को डिफरेंस देना। तो 213 में 43 का डिफरेंस कितना आएगा, 180। जिसको समझ नहीं आया यहाँ पे कर लेना। 213 में 43 का डिफरेंस एक बार करके देख लेना दोस्तों। 3 का डिफरेंस क्या हो गया, 0। 21 आपको पता है डिफरेंस कितना आएगा, 170। तो सॉरी, आपका पास जो आंसर कितना आया, 170, 180 नहीं आएगा,
170, तो ये वाला 170 आपको कहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे 170। और 61 और 70 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, आप बोलेंगे सर यहाँ पे आया 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे, एज इट इज। हमेशा बात याद रखना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चीज सीधा नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, बिना कोई टेंशन का, है ना। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए 355 माइनस 2341 डिवाइडेड बाई 48। बताइए दोस्तों, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से क्या मिलेगा। तो 23 का डिफरेंस नहीं, 24 का डिफरेंस। तो 355 में आपको क्या का डिफरेंस करना है, 24 का डिफरेंस करना है। तो बताइए सबसे पहले आपको 355 में 24 का डिफरेंस करने से क्या मिलेगा दोस्तों। आप बोलेंगे सर यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा आपका 3, और यहाँ मिल जाएगा क्या 3। क्या मिला आपको, 331, 331। दोनों का डिफरेंस बताइए क्या मिलेगा। आप बोलेंगे सर 7, और नीचे में क्या मिलेगा दोस्तों 40। ये आपका उत्तर बनेगा। तो हम लोग को क्या करना है, टाइम बचाना है। तो यही है एक तरीका है जिससे हम लोग को क्या बचेगा, टाइम बचेगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इससे इसका गुना सब करना पड़ेगा, उतना समय अपने पेपर में होता नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा बात है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आपको यहाँ चीजें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चंस करने चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स आपका तैयार है, उम्मीद है मेरे को, तो सभी का बेसिक्स तैयार होगा। तो ये सब मैं चीजें को मेट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, जैसा कि मान लीजिए आपसे कोई पूछा 35 इज 35 इज what % of 20। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर। 35 इज what % of 20। क्वेश्चन में पूछा है 35 कितना प्रतिशत है 20 का, कितना प्रतिशत है 20 का। कंपैरिजन किससे हुआ आपका, कंपैरिजन हुआ आपको किससे, 20 से। कंपैरिजन हुआ किससे, 20 से। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा याद रखना एक चीज है, हमेशा आपका वाट % ऑफ जो वैल्यू होएगा हमेशा वो कहाँ पे होएगा, नीचे। ठीक है, माना कि ये वैल्यू क्या है, ए है, तो ये वाला वैल्यू क्या है, बी है, मान लीजिए। तो ये वाला वैल्यू को मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो कंपैरिजन बी से हुआ किसका, ए का। तो गुना इसका कर देंगे 100 से, तो इसका वैल्यू किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, ए का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा है 35, और बी का वैल्यू पे क्या लिखा है, अब मान लीजिए 20, तो इंटू है यहाँ पे किससे, 100 से, तो वैल्यू आपका परसेंटेज पे आना है। 20 से काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 5, ठीक है। 5 इंटू 5 25, हासिल में कितना है 2, 5 3 से 15 प्लस 2 17। यहाँ वैल्यू क्या बन गया दोस्तों, 175। 175 ये है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना मिला दोस्तों, 175 इसका परसेंटेज वैल्यू मिला, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही है। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है 35 इज व्हाट % ऑफ 30, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देना चाहूंगा यहाँ पे 180 इज व्हाट % ऑफ, ठीक है, व्हाट % ऑफ, अब बताइए 200, व्हाट % ऑफ 200। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व कैसा करेंगे दोस्तों, सॉल्व कैसा करेंगे। आप बोलेंगे सर सिंपल सा बात है, ए अभी कौन है, ए आपका बन गया 180, बी बन गया कौन 200। ए बन गया आपका क्या 180, और बी क्या बन गया दोस्तों 200। तो वैल्यू क्या बनेगा, 180 जो है कितना प्रतिशत है किसका, 200 का। तो ये बन गया 200, ये बन गया सर आपका 100, है ना। तो ये आपका 0 से 0 कटा, ये आपका 0 से 0 कटा। तो वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों, 2 से काटेंगे कितना कटेगा, 2 9 जा 18, 2 0 से 0। तो ये वैल्यू क्या बन गया दोस्तों, 90% इसका वैल्यू बन गया। वैल्यू क्या बन गया, 90% इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहता है। मान लीजिए ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, फिर से मैं क्वेश्चन को चेंज करके दूंगा, फिर आपको फिर से सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन में लिख लीजिए 220 इज 220 इज व्हाट % ऑफ 300, ठीक है। 220 इज व्हाट % ऑफ 300।
व्हाट परसेंट ऑफ 300। 220 कितना प्रतिशत है किसका? 300 का, है ना। 220 कितना प्रतिशत है किसका? 300 का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा है? 220 कितना वैल्यू है? 300 का। व्हाट परसेंट ऑफ 300? व्हाट परसेंट ऑफ 300? तो 220 कितना प्रतिशत है पूछा है आपसे? 300 का। तो हमेशा याद रखना व्हाट परसेंट ऑफ जो लिखा है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों? नीचे, और ऊपर में क्या आ जाएगा? 220 और इनटू में 100। तो वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो वैल्यू बनेगा 3 सेट काटेंगे हम लोग। 3 7 21। 22 में 21 चला के बचा एक, एक के बगल में 0 है, तो आपको बन गया ये 10। 3 3 9, बचा कितना? एक, 1/3%। तो इसका आंसर क्या आ गया? 73.3%। 73.3%। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको क्या किया अभी हम लोग? डायरेक्टली कंपैरिजन किए कि ये इसका कितना परसेंट है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मोर और लेस वाला कॉम्बिनेशन। जैसा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा 200 इज 200 इज, ठीक है, 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है, 150। 200 कितना प्रतिशत ज्यादा है 150 से? ठीक है, 200 कितना प्रतिशत ज्यादा है 150 से? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? आप बोलेंगे 200 कितना ज्यादा है, इसको आपको तो पता है 200 जो कितना ज्यादा है 150 से 50 ज्यादा है। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो क्या करेंगे? डिफरेंस कर लेना। 200 इज व्हाट परसेंट मोर देन 150। ये वैल्यू क्या बनेगा? 50। तो ये 50 आपको क्या मिला? एक्स्ट्रा मिला। 200 कितना ज्यादा मिला आपको? 200 जो है 150 से 50 ज्यादा है ना, 50 ज्यादा है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे सर? 50। तो 50 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हुआ? व्हाट परसेंट मोर देन, व्हाट परसेंट मोर देन में कौन है सर? 150। कंपैरिजन कितना हो गया? 150 से हो गया, तो ये वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 150। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 100। ये वैल्यू आपको पता है 50 से कटा, ये कितना बार में? 3 बार में। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू सभी को याद होगा, जो है वैल्यू कितना? 33 1/3%। उम्मीद है चीजें आपको याद होंगी ये सब सारी। ठीक है, तो 200 कितना प्रतिशत ज्यादा है 150 से? आप बोलेंगे सर 33 1/3% ये ज्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा यहाँ पे, बताइए 180 इज व्हाट परसेंट मोर देन 250। 250 बताइए 250 से 180 कितना प्रतिशत, सॉरी ये मोर देन नहीं है ना, 180 कितना कम है ना 250 से, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? मोर देन हटा देंगे, मोर देन नहीं होगा, तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। व्हाट परसेंट लेस देन 180 इज व्हाट परसेंट लेस देन 250। तो 250 से 180 क्या है, कितना कम है क्वेश्चन में पूछा है, तो आप बोलेंगे 250 और 180 का डिफरेंस क्या आएगा? वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 70। तो जो वैल्यू आपको डिफरेंस का मिला वो ऊपर में आ गया 70, और नीचे में जो है व्हाट परसेंट लेस देन, कंपैरिजन किससे हुआ? 250। 250 से कंपैरिजन हुआ तो नीचे में क्या बन गया? 250 इंटू में क्या आ गया दोस्तों? 100। 50 से काटे तो कितना? 5 गुना। 50 से काटे तो कितना दोस्तों? 2 गुना। 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 14 इंटू 2 क्या बच गया? आप बोलेंगे सर 28% बच गया। क्या बन गया दोस्तों? 28% बन गया। तो आपको मैंने बताया 3 प्रकार के क्वेश्चन। एक आपका डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, 20 कितना प्रतिशत है 50 का, और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 20 कितना प्रतिशत कम है 50 का, है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो टाइप्स आपको समझ में आया होगा, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर होंगे, है ना। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता चला। फॉर्मूला इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में डिफरेंस, नीचे में लिखना पड़ेगा व्हाट परसेंट, इनटू में क्या कर देंगे आप 100। ये इसका सही उत्तर आएगा। तो डिफरेंस जो भी हो,
चाहे मोर देन हो चाहे लेस देन हो, वही आपका वैल्यू क्या है, डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, और वाट परसेंट आपका क्या है, वाट परसेंट आपका कंपैरिजन, वाट परसेंट लेस देन 250, ये हमेशा देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो हमेशा नीचे और इनटू में 100, तो वैल्यू आपके सामने कितना आ गया, ये आ गया। चलिए 2-4 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि 280 इज व्हाट परसेंट मोर देन 120। 280 कितना प्रतिशत ज्यादा है 120 से, 280 कितना प्रतिशत है 120 से। तो आपको तो पता ही है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ऊपर में डिफरेंस लिखते हैं ना, डिफरेंस। फिर हम लोग क्या लिखते हैं सर, व्हाट परसेंट। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, इनटू 100। तो वैल्यू किस में मिलता है हम लोग को, परसेंटेज में, है ना। वैल्यू आपको क्या में मिलता है, परसेंटेज में। तो आप बताइए 280 से 120 का डिफरेंस कितना आएगा, 160। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, माइनस करके देख लेंगे। बट आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, इतना टाइम पेपर में होता नहीं है। तो ये वाला वैल्यू कितना है, 160। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सर, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। तो माना ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 160। वाट परसेंट वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, वाट परसेंट मोर देन 120। कंपैरिजन किससे हुआ, 120। तो ये हो गया आपका 120, ये वाला वैल्यू हो गया आपका पास में 100। तो आपको पता चला क्या, 40 का देखेंगे, 43 जा 120, 44 जा 160, है ना। तो आपको ये भी पता चला 4 इंटू 100 क्या हो गया दोस्तों, 400। नीचे में क्या बन गया सर, 3। डिवाइड करके देख लीजिए, 3 3 जा सॉरी 3 1 जा 3, रिमाइंडर बना 1, 1 के बगल 0, 3 3 जा 9, फिर से बना 1, फिर से बगल में देखो 0, 3 3 जा फिर से 9। तो 133 डिवाइडेड बाई 3% इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या बनेगा, 133 3/3%। अगर आपको इसमें दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, और एक तरीका से मैं बताऊंगा, इसको स्प्लिट कर लेने से भी हो जाएगा। 300% डिवाइडेड बाई 3 प्लस 100% डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये वाला वैल्यू भी हो जाएगा। तो आपको पता है ये वाला वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, ये बन जाएगा आपका 100%, ये बन जाएगा आपका 33 1/3%। तो कुल मिला के वैल्यू क्या बन गया दोस्तों, आप बोलेंगे 133 1/3%। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, बट आपको पता है ये चीज़ आसान है, आपका मर्जी है। सीखते समय एकदम बेसिक से सीखिए, बाद में जाते जाते आपको क्या होगा, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, बताइए यहाँ तक आपको कहीं पे। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ से। कॉन्सेप्चुअली सीखना है, देखिए दिमाग में आपको बैठा बैठा के चलना है, जैसे मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको सीखना है। ठीक है, भाग भाग के मत पढ़िए, आराम से आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिख के करना है एकदम चीजें को। नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 600 इज what percent less than 750। बताइए 600 कितना प्रतिशत कम है 750 से, ये है क्वेश्चन। तो आपको एज इट इज पता है क्या, ऊपर में क्या लिखेंगे सर, डिफरेंस। नीचे में क्या लिखेंगे सर, कंपैरिजन किससे हुआ, व्हाट परसेंट लेस देन 750। तो नीचे में क्या आएगा, व्हाट परसेंट इनटू में कितना आ गया, 100, है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो डिफरेंस बताइए, 750 और 600 का डिफरेंस कितना आएगा। आप बोलेंगे सर 150। अब हम डायरेक्ट कराएगा, बार बार माइनस प्लस नहीं कराएगा। ठीक है, व्हाट परसेंट का जगह पे कौन है सर, आप बोलेंगे व्हाट परसेंट में बैठा कौन है, 750 आपका बैठ गया। इनटू में क्या आ गया दोस्तों, आप बोलेंगे सर ये है 100। तो बताओ 0 0 कटा गया, आप बोलेंगे कट गया। 15 का 1 टाइम्स, 15 का 5 टाइम्स। आपको पता है 5 से ये कितना बार में कट जाएगा, 20। तो वैल्यू क्या बन गया सर,
20% इसका सही उत्तर बन गया। 20% इसका सही उत्तर बन गया, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं। अगर आपको पता चल गया, पूरा सॉल्व क्यों करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। 150 डिवाइडेड बाई 750 जब लिखा ही है और इनटू में क्या लिखा है सर, परसेंटेज। आपको रेशियो वैल्यू तो याद होगा, 150 इंटू 1, 150 इंटू 5। क्या 1/5 का रेशियो वैल्यू हम लोग को याद है क्या? आप बोलेंगे याद है सर, क्या है वैल्यू? 20%। जब भी आपको फ्रैक्शन दिख गया वैल्यू, तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में वैल्यू को लिख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू क्या बन गया प्यारे दोस्तों, 20% बन गया। तो चीजें बहुत आसान है, परसेंटेज का एकदम शुरुआत हो चुका है। मैंने पहले बताया था क्या, फ्रैक्शन से परसेंटेज जब भी आपको याद करना पड़े तो याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जाते जाते ये क्वेश्चंस में लगना चालू हो जाएगा, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सारी जगह परसेंटेज का काफी ज्यादा यूज होता है ना। उम्मीद है चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए।